मिलने वाली एक ख़ास चीज़ और है, और वो है ये देखिए करौंदे, जो कि इस सीज़न में मिलते हैं। और ये देखते ही ना, इसको देखते ही मुँह में पानी आ जाता है और मन करता है कि इसको लाके हम बनाएं कुछ इससे चटपटी सी चीज़ जो कि खट्टी मीठी भी हो। तो हम बना रहे हैं आज करौंदे की चटनी, वो भी खट्टी मीठी वाली। तो देखिए, इससे पहले तो सबसे पहले आप इसे ऐसे कट करके अच्छे से धो के रख लीजिए। उसके बाद आप कढ़ाई में करौंदे और साथ में पानी डालिए और इसे थोड़ा सा बॉईल कर लीजिए। तो देखिए, बॉईल होने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, कुछ वाइटिश कलर हो जाएगा इसका। तो इसको एक्सेस वाटर आपको इसका चाहिए नहीं, वो आपको फेंक देना है और इस तरह से निकाल के रख लेना है आपको अपने करौंदे। उसके बाद आप फिर से कढ़ाई में चीनी लीजिए। यहाँ पे मैंने 1 कप के करीब चीनी ली, लेकिन अगर आपको खट्टा टेस्ट ज़्यादा पसंद ना हो और आपको थोड़ी दिक्कत होती हो खट्टे से, तो आप यहाँ पे 1.5 कप चीनी ले लीजिए और 1.5 कप पानी, और उसको एकदम अच्छे से, जब तक घुल ना जाए चीनी, तब तक इसे अच्छे से हिला हिला के चलाते रहिए। और जब चीनी घुल जाएगी और उसमें बॉईल आ जाएगा, जो उसकी चाशनी है, उसमें आप अपनी जो करौंदे हैं ये डाल दीजिए। इसका जो बीज है ना, ये अच्छे से निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर जो बीज है ना वो रह जाएगा तो आपकी जो चटनी या जो भी आप करौंदे से बनाएंगे वो बहुत ही इसका कड़वा टेस्ट आता है। तो वैसे तो ये जो करौंदे हैं ये वाइट एंड रेड कलर के हैं। करौंदे ग्रीन कलर के भी आते हैं जिसके मोस्टली अचार बनाए जाते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है, उसका जो अचार होता है। लेकिन आज तो हमारे पास ये है, तो हम बना रहे हैं इसकी चटनी। तो देखिए, फिर हमने यहाँ पे डाल दिया नमक, कश्मीरी मिर्च। यहाँ पे वैसे तो आप कलर भी डाल सकते हैं, यहाँ पे रेड फूड कलर पड़ता है इसमें, जिससे चटनी का जो कलर है ना वो बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन मैं मोस्टली यहाँ पे कश्मीरी मिर्च डाल देती हूँ, ताकि उसमें से भी जो भी कलर आता है अच्छा आता है। और फिर हमने यहाँ पे डाल दिया थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा यहाँ पे डाला हमने जीरा पाउडर। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी या बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं इसमें डालनी है। नॉर्मल सिंपल सा ही चटनी है, बहुत ही अच्छी लगती है, खट्टी मीठी सी चटनी है। आप चाहो तो इसे ऐसे थोड़े से लिक्विडी फॉर्म में भी रख सकते हो, लेकिन थोड़ा सा आप इसे थिक ज़रूर कर लेना, इससे ये जल्दी ख़राब भी नहीं होता। चाशनी में एकदम अच्छे से जो करौंदे हैं वो पक जाते हैं, तो इनका बढ़िया सा टेस्ट भी आता है निकल के। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे बॉईल कर लिया है और हमारी जो चटनी है ये बनकर एकदम अच्छे से तैयार हो चुकी है। और ये कितनी टेम्पटिंग लग रही है और मन हो रहा है बस खा ही लें। तो ये आप किसी भी चीज़ के साथ, जैसे पूड़ी पराठे के साथ खा सकते हैं। तो अगर आपको भी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।